अब चुनाव कोई भी नज़दीक आएगा, बाबा साहब की फ़ोटो ले लेंगे। इस मामले में तो कम से कम बीजेपी की तारीफ़ करनी चाहिए कि वो कोई इससे मतलब झूठ इतना ज़्यादा नहीं बोलते, समय पे बोलते हैं और फिर वो साफ अपनी असलियत पे आ जाते हैं। अम्बेडकर तस्वीर जो हटाया गया है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? जो अमित शाह जी ने दिया था क्या कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नफरत करते हैं, वही हैं जो हमारे रास्ते में मनुस्मृति को लागू करने की सबसे बड़ा रोड़ा है। सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है मनुस्मृति को लागू करने से, आरएसएस की जो 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 मन में जो इच्छा है, जिसके लिए वो बने ही हैं मनुस्मृति लागू करने के लिए, उसके बीच में कोई भी सबसे बड़ा, आज भी जब वो नहीं है, सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही तो हैं और उनके फॉलोअर्स। तो उनको तो एक ही तो लड़ाई है, जिस दिन बाबा साहब को उन्होंने हटा दिया। इतनी नफरत तो उनके मन में हमेशा से रहनी भी चाहिए और रहेगी भी, क्योंकि बाबा साहब ही हैं जिन्होंने मनुस्मृति जलाई थी और उसके बाद उसका जो रिवर्स है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का जो उल्टा है, भारत का संविधान लाया था। साथ में भगत सिंह की भी तस्वीरें हटाई गई हैं। अब जब बाबा साहब की हटा दी तो भगत सिंह को तो क्या ही समझेंगे वो। भगत सिंह को कैसे समझेंगे? जो बाबा साहब को नहीं समझ रहा वो भगत सिंह को कैसे समझेंगे? ये लोग बार बार कोशिश क्यों करते हैं अम्बेडकर को दफनाने की तस्वीर के अंदर? अभी तो मैंने आपको बताया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहाँ से लोग आते हैं? ये इसलिए आती है कि अंबेडकरवादी भी जो हैं हमारे बीच के अंदर भी दिखाने के ज़्यादा हो गए और सच के कम हो गए। यही बात है ना, जो आंदोलनकारी थे आज कहाँ हैं? सब एसी कमरों में बैठे हैं ना, बाबा साहब की फ़ोटो की बेइज्जती हो रही है। जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ना आप लोगों से, 2018 में बाबा साहब की फ़ोटो और भारत का संविधान जलाया गया था। कितने लोग फॉलो कर रहे हैं उस केस को? पटियाला उसमें चल रहा है, हर महीने 3 से 4 तारीखें पड़ती हैं, कोई शक्ल दिखाने भी नहीं आता है, सिवाय जो हम कुछ वकील हैं और जिन लोगों ने कंप्लेंट की है उन लोगों के अलावा। तो और बाबा साहब का नाम लेके सब लोग ज़मीन से आसमान तक ज़रूर पहुंच जाते हैं। ये लोग भी किसी ना किसी हद तक अपराधी हैं इन लोगों की ताकत बढ़ाने में, कि अपराधी हैं ये लोग, क्योंकि हम लोगों का करंट बार बार चेक करते हैं ना। जैसे अमित शाह जी ने करंट चेक किया था, जनता एकदम खड़ी हो गई, नेताओं ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। हमने तो बदलिया साहब के साथ जाके, बदलिया साहब ने कंप्लेंट कराई थी ना, कितने लोग बदलिया साहब का साथ देने आगे आए हैं, बड़े बड़े नेता जो बाबा साहब के नाम पे नेता बने। इसमें करवाएं कोई मुकदमा, कोई एफआईआर रेखा गुप्ता जी के ऊपर? नहीं, ये तो हमें, देखिए मैं तो इस बात को बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रहा हूँ। उन्होंने बता दिया ना, बाबा साहब से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने इस्तेमाल किया, हटा दिया। वो अपने लीडर्स की लगाए ना, और बहुजन समाज के लोग देखें और अपने आप पछताएं। ये देखो क्या हो रहा है। खट्टिक समाज से आने वाले रामराज बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने मौका दिया अम्बेडकर को, ना अम्बेडकर क्या चीज किसी नाली में पड़े हुए होते हैं। अब मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मानसिकता ये जो है ना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझने के लिए भी दिमाग बड़ा चाहिए पहले तो। अब बहुत लोगों के पास है, बहुत लोगों के पास नहीं है, बहुत लोगों के ऊपर दबाव है कि तुम्हें अटैक करना है बाबा साहब के ऊपर। लेकिन ये लोग ये नहीं समझ रहे कि ये सब पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ बाबा साहब का नाम लेके बच रही हैं, कोई भी, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज। वरना आरएसएस के सामने सिर्फ बाबा साहब की फ़ोटो है और उनका संविधान। ये इसी लोकसभा के चुनाव ने दिखा दिया है। मशीनों को भी हराया हमारे लोगों ने, अम्बेडकरवादियों ने। किसी पार्टी में दम नहीं है आज की तारीख में, जो स्थिति है किसी पार्टी में इतना दम नहीं है, बाबा साहब के नाम की वजह से ही है। अब ये लोग खुद ही हाराकीरी कर रहे हैं या आरएसएस से पैसे लेके काम कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। जो उदित राज जी ने बोला है, क्या उन्होंने ये आरएसएस से पैसे लेके बोला है या बीजेपी में वापस वो जाना चाहते हैं? क्या चाहते क्या हैं? बाबा साहब के बारे में ऐसा बोलेंगे, बाबा साहब की विद्वता की, ये तो हमें एहसान मानना चाहिए सबका। ये वो नहीं है, वो सबसे बड़ा ब्रेन थे। पूरे देश में बगावत हो जाती बाबा साहब के अलावा कोई, ये समझ लें सब, पूरे देश में बगावत हो जाती। बाबा साहब के अलावा किसी पे विश्वास नहीं था। चुनाव तो साजिश करके हरा सकते हो। किसने जिताया था बाबा साहब को? रास्ता किसने साफ किया था? कितनी लड़ाई झगड़े में भी मुस्लिम समाज ने। क्यों? क्योंकि सब और ये देश के टुकड़े ना होते, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रधानमंत्री बना देते ना, तो ये देश बढ़ता नहीं, क्योंकि उनके ऊपर सबको विश्वास था, सबको, कुछ लोगों को छोड़ के, मतलब मनुवादी मानसिकता के आरएसएस के लोगों को छोड़ के सबको उनके ऊपर विश्वास था। किसी ने मेहनत नहीं की, अकेले उन्होंने मेहनत की है। बहुत लोग बकवास करते हैं ना कि ये यहाँ से उठा लिया, वो वहाँ से उठवा लिया। जो रूह आत्मा बाबा साहब ने, जाके वो टाइपराइटर देख लो, रात रात भर जाग कर
सेहत खराब करके इतनी कम उम्र में जो उनकी डेथ हुई, क्यों? क्योंकि वो बोलते थे मेरा समाज सो रहा है इसीलिए मुझे जागना पड़ता है। ये देश के ऊपर, देश के जो कमज़ोर वर्ग है ना, उनकी आवाज़ पे बने बाबा साहब, किसी के एहसान से नहीं बने। किसी और का मानता ही कौन? कानून मंत्री बनाया था ना कांग्रेस ने। बनाया, किसी को आता था चलाना? बताओ मुझे। कानून मंत्री तो नज़र आता है, जो देखने में नज़र आ रहा है। फाइनेंस पॉलिसी, पावर पॉलिसी, ये इरिगेशन पॉलिसी, क्या क्या किसी को आता था उनके बराबर? किसी को आता था उनके बराबर? कांग्रेस तो बड़ा एहसान जताती है ना। मैं तो कह ही रहा हूँ। अब देखिए, मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ। अब आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं समझा देता हूँ। बहुत सालों तक, क्या अभी तक और आज भी, अगर ये तो कुछ अंबेडकरवादी काशीराम जी के बाद कुछ ज़्यादा मुखर हो गए, वरना तो ये बताया जाता था हमने तुम्हें पूना पैक्ट दिया। याद है ना आप सब लोगों को? ये तो आज भी बताया था, पूना पैक्ट दिया। मतलब पूना पैक्ट दिया का मतलब क्या है? वो तो सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ी हमारे हक तलफी थी ना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की, उसको सबसे बड़ा मतलब वो तो सब कुछ छीन लिया था ना उसको लेके गांधी जी ने और बाकी सब लोगों ने जो तमाशा देख रहे थे। तो ये तो छीन लिया था ना, उसको कहते दिया। तो ये मानसिकता जो है ना, ये राहुल जी जो बोल रहे हैं, ये बोलने की जो जब तक अंदर से नहीं आएगी ना, वो बात काम नहीं आएगी। क्योंकि ये टेस्ट जैसे ही होगा ना, उदित राज जी सारी मेहनत जीरो कर देंगे राहुल जी की। ये बात वो समझ लें। बहुजन समाज धोखा खाने वाला अब धोखा खाने के लिए तैयार नहीं है। एक कॉन्फ्रेंस हॉल में 100, 200, 500 लोगों को बिठा के आप धोखा नहीं दे सकते। आपको उदित राज जी के खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो इसका मैसेज साफ जा रहा है कि ये उदित राज जी समझ तो सरकार को ऐसा थोड़ी है, समझ में ये आ गया कि ये लोग जो वापस कार्रवाई करेंगे वो सरकार से झेली नहीं जाएगी। मतलब पूरी तरीके से रास फास हो जाएगा और सरकार जो है पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगी कि वो संविधान के ऊपर हमला करने के लिए ही वकीलों के ऊपर हमला कर रही थी। वो संविधान बदलने के लिए जो उनके राह में आखिरी रोड़ा है ना, वो हटा रही थी। तो ये सरकार को समझ में आ गया, इसीलिए वो 2 कदम अभी पीछे हटे हैं। हम लोग सावधान हैं। हमें पता है कि 2 कदम पीछे हट के 4 कदम आगे बढ़ने की टेक्निक आरएसएस और बीजेपी वालों की हमेशा से रही। फीडबैक लेकिन मांग रहे थे ना, वो तो कह रहे थे कि फीडबैक, इससे पता लग रहा था कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो उसमें संशोधन, मैं तो 2 दिन से बता रहा हूँ, फीडबैक मिल गया ना, इसको ऐसे फाड़ो, रद्दी की टोकरी में डालो। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, ये तो गया रद्दी की टोकरी में। मैंने पहले से ही ऐलान कर दिया था 2 दिन पहले ही। और मैंने क्या ऐलान किया था? ये हर वकील ने ऐलान किया था, मैं तो सिर्फ सामने आके बोल रहा था। हर वकील ने ऐलान कर दिया था, गया रद्दी की टोकरी में। यही फीडबैक है, यही फीडबैक आरएसएस और बीजेपी को समझ में आता है और कोई फीडबैक समझ में नहीं आता है। तो फीडबैक मिल गया ना इन्हें। तो हड़ताल बंद है पूरी तरह से अब सारी चीजें। अब देखिए, धोखा हमने तो कह दिया ना, हम झूठे को झूठे की हद घर तक पहुंचा के आते हैं। हम लंबी रोप दे रहे हैं, करो फिर। लेकिन हमारी डिमांड जो है वो बेसिकली एक ही है, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, मजबूत एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके कुछ सेलेंट फीचर मैंने आपको आज बताएं। डिटेल में भी जो बार काउंसिल्स हैं हमारी, क्योंकि मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रायरोगेटिव है हमारे बार असिस्टेंट्स का और बार काउंसिल का है, तो मैं उनकी राह में रोड़ा नहीं अटकाना चाहता। लेकिन ये उन्हीं को फैसला करना है क्या क्या डिमांड्स होनी चाहिए। लेकिन वकीलों की उनके काम के हिसाब से, देखिए वकीलों को जो काम हम मेहनत करते हैं ना, वो किसी को नज़र नहीं आती है। ऐसा लगता है कि कोर्ट में गए और कुछ बोल दिया और बस ख़त्म हमारा काम। हमारे लिए पीछे रातों की मेहनतें, कितनी पढ़ाई, कितनी रिसर्च, कितनी डर धमकी और कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, ये शायद आम जनता समझती नहीं है। किसानों के मामले में काफी टाइम लग गया था, माफी मांगा था। इसमें तो शुरू से ही इस तरीके से इतना, मतलब क्या लग रहा है अब सरकार सतर्क हो गई हर चीज को लेकर? नहीं, वकील तो देखिए वैसे भी फीडबैक भी अच्छा दे दिया हमने तुरंत ही, एक ही दिन में। और फिर जो सबसे बड़ी हमारी वो है ना, सरकार किसानों के आंदोलन में भी, जिस भी आंदोलन में कमज़ोर कैसे करती है, जो उनके हरे रंग के सांप होते हैं ना घास में, उनसे करती है। यहाँ तो सभी के सब बराबर है ना, जो लाइन से हट के बात करेगा उसका तुरंत वहीं के वहीं इलाज होगा। तो ये पॉलिसी वकीलों की एकदम साफ है और यहाँ कोई किसी को एक दूसरे को बेवकूफ़ तो बना नहीं सकता। तो वकीलों की जीत मानी जाए? नहीं, ये संविधान की, मैं देश की जीत मानता हूँ इसे। और बाकी सारे जो वीकर सेक्शंस हैं, जिनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर रही है सरकार, लूट मचा रखी है, उसको ये एक तरीके से ये एक रोल मॉडल की तरह इस पर काम करना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे, बहादुरी से और संविधान और कानून के रास्ते से पीसफुली काम करोगे, तो आपका कोई भी सरकार
आपसे बड़ी नहीं है, जनता से बड़ी कोई सरकार नहीं होती। पर ये तो सर ड्राफ्ट था ना, सरकार तो फीडबैक मांग रही थी ना इसमें, तो ये तो- कोई अभी सदन पे तो रखा नहीं गया, सदन के पटल पर। तो भाई फीडबैक दे तो दिया। जो फीडबैक देखिए, ये सब धोखाधड़ी के काम जो करते हैं ना, ये वकीलों से नहीं चलते। मनन कुमार मिश्रा जी की पहली चिट्ठी क्या थी कि फीडबैक तो पहले बार काउंसिल से नहीं दिया था, तो उन्होंने चिट्ठी में ये लिखा है कि भाई मुझे ही धोखा हो गया, जो जो बातें हमारी मीटिंग में तय हुई थी उसको बिल्कुल चेंज करके, अब जैसे ये वक्फ बिल में हो रहा है तो बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। अब ये हमारे वक्फ बिल में जो सेलेक्ट कमेटी में और जिसमें भी जा रहे हैं बेवकूफ़ बनने के लिए या साजिश में शामिल होके, वकील वैसे थोड़ी है बेवकूफ़ कि चाहेंगे और बेवकूफ़ बन के आ जाएंगे, चाय पानी पी के या पैसे वैसे लेके आ जाएंगे। वकील ऐसे नहीं है ना। कपिल सिब्बल जी तो कुछ कहे भी नहीं सर, इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आंदोलन या प्रोटेस्ट मतलब कुछ शुरू भी नहीं हुआ, उसके पहले ही लोअर कोर्ट में ही। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, यहाँ ये हरे रंग के सांप के का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। मैंने तो आपको बता दिया, मनन कुमार मिश्रा जी का नाम ले दिया, कपिल सिब्बल साहब का भी मैंने नाम लिया था कल भी। वो कुछ कर ना पाएंगे ना, उन्हें पता है वो अपनी इज्जत गंवा सकते हैं वकीलों से गद्दारी करके।